नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। तो किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BASF कंपनी का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, BASF एक्सपोनस। उससे पहले हम बात करते हैं BASF कंपनी जो है ये विश्व की कितनी बड़ी कंपनी है और कहाँ की है। तो कंपनी जो है BASF, ये जर्मनी की कंपनी है और विश्व में तीसरे स्थान पर आती है। सबसे पहले पर सिजेंटा आती है, सिजेंटा के बाद में बायर आती है और बायर के बाद में जो BASF है ये तीसरे स्थान पर आती है। किसान साथियों, बहुत ही बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व में फैली हुई है और एग्रोकेमिकल के मामले में बहुत ही प्रचलित कंपनी है। अपने खुद की R&D टीम होती है और इनमें नए नए प्रोडक्ट को लेकर R&D चलती रहती है। BASF कंपनी का एक्सपोनस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि किसान साथियों इसका जो ग्रुप है वो बिल्कुल नया है और ग्रुप नया होने के कारण जितने भी कीटक के ऊपर ये कार्य करते हैं उनमें अभी तक इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पावर जो होती है, मतलब कोई दवा स्प्रे करते हैं और पौधों से जो कीट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, पौधे से रस चूसते हैं उसके बाद उनमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, वो इसमें नहीं है। ये ग्रुप 30 का नया इंसेक्टिसाइड है। आज वीडियो में हम बात करेंगे इसके टेक्निकल के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, इस पे जो टारगेटेड पेस्ट वो कौन से हैं, इसके डोज, ये इफेक्ट मतलब कितने दिन तक इसकी जो क्रॉप कवर है, प्रोटेक्शन है, हमारी फसल को देगा, प्राइस के बारे में और कौन कौन सी पैकिंग में ये उपलब्ध है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। किसान साथियों, BASF का एक्सपोनस बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल नए टेक्निकल के साथ में। किसान साथियों, बात करें इसके टेक्निकल की तो इसमें आता है ब्रोफला निलाइड 300% GL। फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसमें SC फॉर्मुलेशन में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। आपने देखा होगा, अगर आपने डव की डेलीगेट वगैरह उपयोग करी है जिसके अंदर SC फॉर्म में दवाई आती है, बिल्कुल वाइट कलर का गाढ़ा लिक्विड आता है, तो वैसा ही लिक्विड इसमें हो। किसान साथियों, ये जो इंसेक्टिसाइड है ये ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है, मेटाडाइमाइट प्लस आइसोक्साजोल ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। मार्केट में बिल्कुल नया है। अभी तक इस ग्रुप के इंसेक्टिसाइड का अभी तक कहीं भी प्रयोग न होने के कारण जितने भी कीट हैं मार्केट में या वातावरण में, जितने भी कीड़े हैं, इल्लियाँ हैं, उनके संपर्क में अभी तक नहीं आया है, तो उनमें अभी तक इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बताऊं, अगर हम किसी भी चीज़ का लगातार उपयोग करते रहते हैं, जैसा कि कोई इंसान अगर किसी को सिर दर्द होता है और बार बार अगर एक ही प्रकार की गोली अगर वो खाता है, तो एक समय बाद वो जो गोली है उसके ऊपर असर करना बंद कर देती है। ठीक उसी प्रकार से पौधों में या फसलों में जब हम एक प्रकार का ही टेक्निकल प्रयोग करते हैं और जो कीटक हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो उसके संपर्क में आते हैं, तो वो जो दवाई है उन पर कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं या बहुत कम कार्य करती हैं। ये बिल्कुल नया होने के कारण अभी तक इससे आने वाले जितने भी कीटक हैं मार्केट में या वातावरण में, उनमें इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से कार्य करेगा। किसान साथियों, एक और चीज़, ये सिस्टमिक ना होते हुए बस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। अगर ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों इंसेक्टिसाइड होता, दोनों का कॉम्बिनेशन होता, तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देता। ये कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होता तो ये सभी प्रकार के कीटकों पर बहुत लंबे समय तक कार्य करता, पौधे के लिए अंतर प्रवाही हो जाता और जो भी इसके कांटेक्ट में या संपर्क में आता वो बिल्कुल समाप्त हो जाता। किसान साथियों, एक और चीज़, इसमें इसके अंदर ही जो स्प्रेडर आता है वो भी मिला हुआ है। स्प्रेडर मतलब जो हम चिपको अलग से डालते हैं वो इसमें मिला हुआ है। ये बहुत ही जल्दी, मतलब जो भी कीट इसके संपर्क में आता है उस पर उसी समय पर कार्य करना शुरू कर देता है और ये पत्ते पर बहुत ही जल्दी फैलता है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं इसके यूनिक मोड ऑफ एक्शन की। तो एक्सपोनस कार्य कैसे करता है कि जो भी कीटक इसके संपर्क में आता है उसकी जो गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल होती हैं उसको ये डिस्टर्ब कर देता है और उसके तंत्रिका तंत्र को या नर्वस सिस्टम को पूरा फेल कर देता है, जिससे कि जो कीटक है वो भूखा मरने के ऊपर बाध्य हो जाता है। अब ये गाबा क्या चीज़ है? गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि दिमाग और नर्वस सिस्टम के बीच में जितने भी इम्पल्स या आवेग उत्पन्न होते हैं उनको ये रोकता है। तो जो भी कीटक इसके संपर्क में आता है वो भूखा मरकर ख़त्म हो जाता है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं कंपनी के हिसाब से कौन कौन से कीटकों के ऊपर ये कार्य करता है। तो ये इसमें हेलिकोवेरपा, रोएदार इल्ली जिसे हम कहते हैं, सेमिलूपर्स जो अर्धचंद्राकार इल्ली जिसे कहते हैं हम, स्पोडोपटेरा लिथुरा जिसको हम तंबाकू इल्ली के नाम से जानते हैं, सोयाबीन में लगती हैं,
फ्रूट बोरर या जिसे हम फल छेदक कहते हैं और थ्रिप्स, इन सभी कीटकों के ऊपर कार्य करता है। तो किसान मित्रों, सबसे बड़ा सवाल कि हमें एक्सपोनस का प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है। तो जब भी हमारी किसी भी फसल के अंदर हमारी फ्लावरिंग स्टेज हो, जब फूल आ रहे हों, तब इसको उपयोग करने से बचना है। इसके अलावा आपको इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं, जब आपके फल बन रहे होते हैं, जब आपके फूल नहीं आए हैं तब भी आप उपयोग कर सकते हैं। फल बन रहे हैं, फलियाँ बन रही है, किसी भी वेजिटेटिव ग्रोथ की किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पर यह कार्य करेगा। तो सोयाबीन, मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, कपास, तुअर, उड़द, अनार और अंगूर जैसी फसलें और भी जिनका नाम नहीं लिया, उन फसलों पर भी आपको इल्ली का अटैक है तो उनके ऊपर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप दवाई का स्प्रे कर करके थक गए हैं और आपके कोई भी किसी भी प्रकार की इल्ली पड़ी हुई है और वो कवर नहीं हो रही है, तो आप किसी भी फसल में एक्सपोनस का प्रयोग करिए। आपके यहाँ पर इल्ली का जो कवरेज है वो आपको ज़रूर मिलेगा। किसान मित्रों, बात कर लेते हैं पैकिंग कौन कौन सी साइज़ में उपलब्ध है। तो दो ही प्रकार की साइज़, दो ही प्रकार की पैकिंग में आपको उपलब्ध होगा, 17 ml और 34 ml। आपको 1 एकड़ में इसका जो डोज है वो लगभग 17 ml के आसपास देना है और 34 ml जो है वो लगभग आपके 2 एकड़ में जाएगा। किसान मित्रों, बात कर लेते हैं कितने दिनों तक ये हमारी क्रॉप को प्रोटेक्शन देगा। तो कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि आज आपने पहला स्प्रे किया है, उसके अगर 12 से 15 दिनों के अंदर अगर आप इसी दवाई का दूसरा स्प्रे भी कर देते हैं तो ये पूरे आपको 37 दिनों का क्रॉप प्रोटेक्शन देगा किसी भी प्रकार के इंसेक्ट से जिसको ये मारता है। और ये किसान साथियों, नया टेक्निकल होने के कारण ये इसके संपर्क में जो भी कीटक आता है, जो भी इल्ली आती है, वो तुरंत मर जाती हैं। और ये पत्तों पर बहुत, अगर एक भी जगह यहाँ पर पत्तों पर इसकी बूंद गिरती है तो ये पूरे पत्ते पर बहुत आसानी से फैल जाता है। किसान मित्रों, बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की कि किस दवाई के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, अभी तक किसी भी कंपनी के द्वारा इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं बताया गया है। जब भी आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप इसके साथ मिलाएं या फिर किसी भी फंगीसाइड के साथ में इसको मिलाएं तो आप फिजिकल टेस्ट अवश्य कर लें। कुछ पानी में मिलाकर इसको अवश्य देखें। अगर आप पूरे टैंक में मिला देंगे तो हो सकता है आपका जो टैंक है वो फट जाए, क्योंकि अभी तक इसके कॉम्बिनेशन का पता किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो ये अवश्य करें। फंगीसाइड में जो BASF कंपनी का ही प्रायक्सर करके एक फंगीसाइड आता है, उसके साथ में इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है अभी तक मार्केट में उपयोग हो रहा है और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसान मित्रों, एक और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, कितने पैसे में, कितने रुपए में हमें ये मिल जाएगा। तो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप 17 ml वाला पैक लेते हैं तो लगभग आपको 900 से 950 रुपये के बीच में मिलेगा। अगर आप 34 ml वाला पैक लेते हैं तो 1800 से लेके 1850 रुपये तक आपको इसका 34 ml वाला पैक मिल जाएगा। किसान साथियों, ये जो प्राइस है ये स्टॉक और जगह के हिसाब से प्लस माइनस होते रहते हैं। 150 रुपये का प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में कोई कमी रह गई है तब भी लिखिएगा, और नई कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से नई जानकारी के लिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।